हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं, खास करके क्लास 10th वाले बच्चे, उनको लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्यारे बच्चों, अगर जो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया है और ये जो गलतियां मैं बता रहा हूँ एग्जाम में करेंगे, तो समझिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेकार होने वाला है। जैसे एग्जाम देने कौन-कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है? अगर जो उनमें से कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, तो एग्जाम में क्या दिक्कत होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रेस कोड, ठीक है? फेस रीडिंग, ठीक है? सारी चीज़ों के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर भी करिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम देने आपको क्या-क्या लेकर जाना है। अगर जो आप एकदम अच्छे तरीके से ये वीडियो देखते हैं, तो इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम पैड लेकर जाना है, ठीक है? अब एग्ज़ाम पैड बहुत तरह के होते हैं, ठीक है? किसी-किसी में क्या होता है, इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैड है, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें फिगर वगैरह बनी रहती हैं, ठीक है? लिखा वगैरह रहता है, ठीक है? और कुछ इस तरह से सिंपल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है? तो आपके एग्ज़ाम में कौन-सा अलाउ है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग एग्ज़ाम देने, ठीक है, जा रहे हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम पैड है, ठीक है, इस तरह से लेकर जाना, मतलब एकदम सादा सिंपल होना चाहिए या तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें कोई फिगर वगैरह बना है, ठीक है, उसको भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन से अगर जो उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई होती हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो आप लोग उस तरह का लेकर जाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है? ये सोचिएगा कि हम उसमें से कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो वहाँ से चीटिंग कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग कोशिश करिएगा इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो आता है वो ले लीजिए, या तो सिंपल जो होता है उसको भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आता है पानी बॉटल, ठीक है? बच्चे एग्ज़ाम देने जाएँगे, ठीक है? 3 घंटे उनको पेपर देने हैं। टोटल 3 घंटे, तो इसमें प्यास ज़रूर से ज़रूर लगेगा, ठीक है? अब इस दौरान, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, छुट्टी लेकर के पानी पीने जा सकते हैं या फिर अपना पानी खुद से पी सकते हैं, ठीक है? तो पानी अगर जो लेकर जाना चाहते हैं, तो आप लोग ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, आप लोग को इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाला जो बॉटल होगा, ठीक है? उसमें लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो इस तरह से कोई उसपे स्टिकर वगैरह लगा है, तो उसको निकाल दीजिए, ठीक है? जो आपका स्टील वगैरह का बॉटल आता है, ठीक है? उसको नहीं अलाउ करेंगे एग्ज़ाम सेंटर वाले, ठीक है? तो उस तरह का अगर जो लेकर जा रहे हैं, तो एक बार गेट पर बता दीजिएगा कि या मैं ये ले सक जा सकता हूँ या नहीं। तो अगर जो आपको लगता है कि बार-बार हमें प्यास लग रहा है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पानी बॉटल लेकर जाइएगा, लेकिन से एक बार गेट पर बता दीजिएगा कि और पूछ लीजिएगा कि ले जा सकते हैं या नहीं। ओके? उसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेन। ठीक है? देखिए, पेन तो बहुत सारे बच्चे लेकर जाते हैं, लेकिन से उनमें से 1 ही 2 पेन यूज़ होता है एग्ज़ाम में, ठीक है? और कौन-सा आपको यूज़ करना चाहिए, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे अच्छा आप लोग के लिए होता है बॉल पेन, ठीक है? जिसका यूज़ आप लोग करेंगे, ठीक है? और मार्कशीट के लिए अलग पेन होता है, ठीक है? और कॉपी के लिए अलग पेन होता है, ठीक है? देखिए, अगर जो आप लोग कॉपी पर लिख रहे हैं, तो कोई भी नॉर्मल सा पेन यूज़ कर सकते हैं। जेल पेन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन से उसमें क्या होना चाहिए, आपकी राइटिंग इधर से उधर नहीं दिखनी चाहिए। जैसे कभी-कभी हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो एक पेज की बजाय दूसरे पेज पर भी उसको दिखने लगता है, ठीक है? तो उस तरह का पेन आप लोग अपनी कॉपी पर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है? आप लोग अगर जो हेडिंग वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, कॉपी पर, तो उसमें स्केच का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से ओमार शीट भरते समय केवल बॉल पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है? वो भी काले या नीले कलर का। कॉपी में भी काले या नीले पेन का ही यूज़ करिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रंगीन पेन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? और पेंसिल वगैरह अगर जो आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो आप लोग ले जा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेन से भी बनाएँगे, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, लेकिन से वही दिक्कत होती है कि अगर जो गलत हो गया, तो बाद में दिक्कत हो जाती है। बायोलॉजी के लिए, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे, बाकी फिज़िक्स वगैरह में, ठीक है, जैसे आपको प्रतिरोध वगैरह का, ठीक है, सिंबल बनाना है, ठीक है, या फिर परिपथ वगैरह बनाना है तो पेन से बना सकते हैं, बस वही कट-पिट मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद में स्केल ज़रूर से ज़रूर सब लोग लेकर जाएँगे, किसी से माँगने की, ठीक है, ये मत सोचिएगा किसी से माँग लेंगे, ठीक है, वगैरह। उसके बाद में आपका चाँदा जो होता है इसको भी लेकर जाएँगे, ठीक है। डिवाइडर सब लोग ज़रूर से ज़रूर लेकर जाएँगे, इसका फ़ायदा होगा जब आप लोग कॉपी बी लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, इसे छेद करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज़ इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर लेकर जानी ही जानी है, ठीक है।
मार्कर वगैरह भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाइटनर बिल्कुल भी मत लेकर जाइएगा। क्योंकि देखिए व्हाइटनर अगर जो लेकर जाएंगे तो कहीं भी थोड़ी सी गलती होगी तो सोचेंगे इस पे लाओ लगा दे काम चल जाएगा, लेकिन व्हाइटनर आपके एग्जाम में अलाउ ही नहीं है, तो बिल्कुल मत लेकर जाइएगा। ओके। अब इसके बाद में कैलकुलेटर। देखिए हिंदी के पेपर में कैलकुलेटर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। आपके मैथ के पेपर में हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर कौन सा कैलकुलेटर आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम में कैलकुलेटर कोई भी अलाउ नहीं है, ठीक है। कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेटर बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएंगे। बच्चों के कमेंट ये आते हैं सर मोबाइल ले जा सकते हैं, मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, तो उसको भी आप लोग लेकर नहीं जा सकते हैं। ओके। आगे बात आती है कि पॉकेट वगैरह, ठीक है, जो होता है उसमें हम लोग क्या पर्स ले जा सकते हैं, पैसा ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकर जाएंगे तो वो बार बार चेक करेंगे, परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि पैसा अगर जो लेकर जाना है तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन से आप लोग पर्स वगैरह मत लेकर जाइएगा। ओके। उसके बाद में आती है घड़ी। तो घड़ी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जिसमें सुइयां यानी कि निडल्स जो ये दिए होते हैं, ठीक है, उस तरह की घड़ी आपको अलाउ की जाती है, वो ले जा सकते हैं। डिजिटल वाला बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपके पास डिजिटल वॉच है तो नहीं लेकर जाएंगे। और किसी किसी में क्या होता है ऐसे, ठीक है, नंबर मतलब अपना क्या होता है बंद होता चालू होता उसके बाद में लिखता रहता है, ठीक है। तो उस तरह का भी आप लोग को अलाउ नहीं किया जाएगा। केवल इस तरह से नॉर्मल जो होती है जिसमें सुइयां इस तरह से बनी होती हैं वही अलाउ होगा। इसके अलावा आप लोग अपना एडमिट कार्ड जरूर से जरूर ले जाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जो आपको स्कूल से मिला है, ठीक है, उसको क्या करेंगे जरूर से जरूर सभी बच्चे लेकर जाएंगे। और एक ही दिन नहीं, डेली आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसको एकदम अच्छे तरीके से याद करके, ठीक है। पेन नहीं लेकर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन से एडमिट कार्ड जरूर से जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। पेन नहीं लेकर जाएंगे तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें लेकर जाइएगा, साथ ही साथ में आप लोग अपना आधार कार्ड, ठीक है, लेकर जाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, स्कूल का जो आईडी कार्ड होगा, ठीक है, स्कूल का आईडी कार्ड, ठीक है, उसको जरूर से जरूर पहन कर जाइएगा, ठीक है। पहनने वाला बना होगा तो पहन कर जाइएगा। अगर जो लेकर जाने वाला आईडी कार्ड बना होगा तो उसको भी लेकर जाएंगे। एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले जरूर से जरूर पहुंच जाइएगा, ठीक है। 1 घंटा पहले सभी बच्चे जरूर से जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा पहले ही आप लोग की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आधा घंटा या 1 घंटा पहले सब लोग को अंदर लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो गेट पर, ठीक है, जाएंगे तो वहां पर लगा होगा आपका वो एक नोटिस लगा होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका, ठीक है, जो पेपर होगा कौन से रूम में होगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेंगे, उसके बाद में उस रूम पर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में रूम के बाहर, ठीक है, आप लोग को इस तरह से फिर से नोटिस देखने को मिलेगा। वहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी सीट पर आपका, ठीक है, जा करके बैठना है। या फिर आप लोग अंदर जाएंगे तो अंदर सीट पर भी लिखा होगा कि आपका रूल नंबर ये है, आप लोग को यहाँ पर बैठ करके अपना एग्जाम देना है। तो आप लोग 1 घंटे पहले जरूर से जरूर जाकर पहुंचेंगे, ठीक है। आपको 15 मिनट पहले आपकी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, 15 मिनट पहले। तो उसमें आप लोग अपना नाम वगैरह जो कुछ भी फिल करना होगा उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, ठीक है, कैसे फिल करनी है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो अपने सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग मतलब जहाँ आपका सीट है वहीं पर जाकर बैठिएगा, किसी और की जगह पर जाकर के मत बैठिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपको एग्जाम देने जरूर से जरूर लेकर जाना है। ओके। और मैंने ये भी बताया कौन-कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जानी है, तो उनको आप लोग बिल्कुल भी लेकर नहीं जाएँगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आपको ओएमआर शीट पर जो डिटेल होती हैं, उनको कैसे फिल करना है। देखिए, कुछ इस तरह से आपको अपना ओएमआर शीट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको गोला कैसे भरना है, जल्दी गोला कैसे भरना है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, इनमें से कौन-कौन सी डिटेल कैसे-कैसे भरनी है। तो आप लोग पहले एक बार ओएमआर शीट अपना देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका ओएमआर शीट, ठीक है। अब सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ठीक है। उसके बाद में ओएमआर शीट लिखा होगा, उसके बाद में हाई स्कूल के लिए है और यहाँ पर लिखा होगा कौन से सन के लिए है, ठीक है। 2025 का है तो 2025 यहाँ पर लिखा होगा। ओके। इसके बाद में आपका जिला कोड यहाँ पर पहले से ही लिखा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखा रहेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। जैसे सिद्धार्थनगर के हैं तो सिद्धार्थनगर लिखा रहेगा, जो कुछ भी होगा। उसके बाद में केंद्र कोड, ठीक है, ये भी लिखा रहेगा, इसको भी आपको फिल नहीं करना है। आपका अनुक्रमांक, ठीक है, जो सब लोग बताते हैं कि ये गलत नहीं करना है, ये गलत नहीं करना है, तो अनुक्रमांक आपका पहले से ही फिल रहेगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं है। ओके। उसके बाद में आपका विषय कोड, ठीक है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी है तो हिंदी यहाँ पर लिखा रहेगा और कोड यहाँ पर पहले से फिल रहेगा। और
प्रश्न पत्र जो संख्या होता है, ठीक है, 801 हिंदी के लिए होता है, आपको मालूम ही होगा। ये भी यहाँ पर क्या रहेगा, आपका पहले से ही फिल रहेगा। अब इसके बाद में ये सारी चीजें फिल ही रहेंगी, तो आप लोग को करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जगह खाली दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा होगा, ठीक है, इस तरह से बारकोड लगा होगा, तो उसको भी आप लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नीचे जो डिटेल दी गई इनको आपको फिल करना है। कैसे फिल करना, चलिए जान लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इधर देखेंगे, ठीक है, इसको आपको पहले ही फिल करना होगा, बाद में तो आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो अलग बात है। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र मार्क सीरीज, ठीक है, यहाँ पर क्या करना, फिल करना, ठीक है। पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, ये कहाँ देखने को मिलेगा, पेपर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ देखते हैं, देखिए ये यहाँ पर लिखा गया है 801 HD, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या है, एच है, दूसरा अक्षर डी है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर जाकर के भरना है। मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है। आपको OMR शीट कौन से कलर से भरना है, काले पेन से भरना, ठीक है। एच यहाँ पर लिख देंगे, डी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नीला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काला से भरेंगे तो फायदा ये रहेगा कि उसको स्कैन जल्दी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एच कहाँ दिख रहा है, उसको क्या करेंगे आप लोग जाकर के कलर कर देंगे, जैसे यहीं ऊपर देखिए, ठीक है। कलर करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले बाहर से कलर करते हुए आएंगे, ठीक है, बाहर से कलर करते हुए आएंगे, ठीक है। तो आपका गोला जल्दी भर जाएगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, डी जैसे यहाँ पर है, इसको फिल करना है, डी ढूंढिए कहाँ दिया गया, कहीं दिया गया कि नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से भरते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये तरीका गलत होता है, ठीक है, बाहर भी निकलने का चांस रहता है, ठीक है। तो क्या करिएगा, कोशिश करिएगा ऐसे ही आपको भरना है, ठीक है। एच डी इस तरह से भर देना है, ठीक है। गोला भरने का सही तरीका आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। फिलहाल मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कौन सा सही तरीका होगा, कौन सा गलत तरीका होगा, देखिए। जैसे ये पूरा पूरा गोला एकदम अच्छे तरीके से भर दिया, तो ये सही तरीका, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, ये सही तरीका है। गलत तरीका क्या है, बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से गलत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये गलत तरीके हैं, इस तरह से आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका बी ऑप्शन सही आंसर आया, तो ऐसे टिक कर देंगे कि ये सही है, मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो ये भी तरीका क्या होगा, गलत होगा आप लोग का, ठीक है। कुछ बच्चे केवल बाहर भर देते हैं और अंदर थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, बीच में केवल ऐसे भर देंगे, किनारे पर छोड़ देंगे इतना सारा, ठीक है। तो ये भी तरीका गलत होगा, ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। इसके बाद में साइड में भर करके छोड़ देंगे, तो ये भी तरीका क्या होगा, गलत होगा। कुछ बच्चे दो दो गोला भर देते हैं, ठीक है, तो वो भी तरीका बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। आपको भरने का तरीका क्या होगा, केवल एक ही गोला भरना होगा, एकदम अच्छे तरीके से काला कर देना होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। भरने के लिए आप लोग को काले पेन का यूज करना है, ठीक है। काला नहीं है तो नीले पेन का यूज करना है, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन से मिक्स नहीं यूज करना। दोनों यूज करने का मतलब क्या है, एक गोला काले से भरो, एक गोला नीले से, इस तरह से नहीं। या तो आप लोग काला यूज कर रहे हैं तो पूरा एमआर शीट काले से भरिएगा, दूसरा अगर जो नीला यूज कर रहे हैं तो नीला, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा कि दोनों भर देने, लेकिन से फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा कि एक ही से भरिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। क्योंकि देखिए अगर जो टीचर चेक करेगा तो वो समझेगा कि हाँ इस बच्चे ने इस गोले को भरा है, सही आंसर है, लेकिन से आपका OMR शीट जो होता है स्कैनर चेक करता है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं होगा कि हाँ मैंने ये किया था, ये कर दिया, ठीक है। वो मशीन है, अपने हिसाब से ही चेक करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। नीचे आएंगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर आपको देखेंगे अपना हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम रमाकांत है, ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपका होगा एकदम सीधा सीधा अच्छे से करिएगा, जैसे आप लोग हस्ताक्षर करते हैं ऐसे हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पर मोहर लगा होगा, जिसको आपको कुछ भी नहीं करना है। कक्षा निरीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, जो आपके गार्डी कर रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो दी गई हैं चीजें, इसको आपको आर्ट यानी कि ड्राइंग के पेपर के दिन में फिल करना होगा, और हिंदी वगैरह के दिन में कुछ भी यहाँ पर नहीं फिल करना होगा। अगर जो आलेखन करेंगे तो आलेखन फिल कर देंगे, ठीक है। प्रावृद्धिक करेंगे तो प्रावृद्धिक फिल कर देंगे, जो भी करेंगे आप लोग कला के दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब क्वेश्चन को फिल करने का तरीका मैंने पहले से ही बता दिया। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका कोई भी आंसर आ रहा है आपको, जैसे लग रहा है बी वाला सही है, तो बी वाला क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से इसे काला कर देंगे, ठीक है। बाहर से काला करते हुए अंदर आइएगा, इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। मानते हैं ए ऑप्शन सही आंसर है, तो ए वाला ऐसे फिल कर देंगे। ये हो गया, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आपको गोला भरने में। कम से कम 3-4, ठीक है, ओमार शीट निकाल लीजिए, ठीक है, निकलवा लीजिए कहीं पर जा करके। उसके बाद में प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शुरुआती दौर में करेंगे ना तो हो सकता है इधर उधर जाने के चांस रहते हैं, ठीक है। गोला भरेंगे इधर तो उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ओके। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में नीचे थोड़ा सा और चलते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको भरनी होंगी। जैसे
ऊपर पहला अक्षर, ठीक है, मार्क सीरीज का भर दिए एच डी, तो यहाँ पर भी आपको फिल करना होगा, भर देंगे इसे, ठीक है। इसके बाद में जैसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जैसे आपने हिंदी का पेपर सॉल्व किया, ठीक है, तो उसमें कोई पूछा था, ठीक है, जिसका आंसर आप लोग को आया, जैसे मान लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, उनके सही आंसर आए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, जो भी ऑप्शन सही होगा वही भरना होगा। जैसे यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन भरे थे, बी वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या करना होगा, बी केवल ऐसे लिख देना होगा, ठीक है, बी लिख देना होगा। इसमें ए ऑप्शन सही आंसर आया तो केवल ए लिख देना। बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा नाम लिखने देते हैं, ठीक है, वो गलत तरीका होता है, वो बिल्कुल भी आप लोग नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है इतना, ठीक है। नीचे आपको फिर से हस्ताक्षर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, कक्षा निरीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, मोहर यहाँ पर लगा रहेगा आपका। आलेखन के वगैरह के दिन, ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें आपको करनी है, और बाकी दिन तो करना ही नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, OMR शीट आपको, ठीक है, काले या नीले पेन से भरना है, ठीक है। इस पे आपको पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, और मार्कर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, स्केच का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं स्केच से भरेंगे जल्दी से भरा जाएगा, ठीक है, लेकिन से ये सारी चीजें नहीं करनी, केवल बॉल पेन का, ठीक है, यूज करना है, जेल पेन का भी यूज नहीं करना है, ठीक है। खुरचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर जो देखते हैं, जैसे ये गोला हमने फिल किया था, ये नहीं, सी नहीं सही आंसर है इसका, बाद में पता चला ए आंसर सही है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, खुरचेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, खुरचेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग के लिए दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा आप लोग, ठीक है। व्हाइटनर, ठीक है, सोचते हैं चला देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा गोला भर देंगे, वो भी तरीका गलत होता है। कुछ बच्चे थोड़ा सा जगह खाली होता है, वहां पर सोचते हैं लाओ रफ कारी कर लें, ठीक है, तो वो भी आप लोग नहीं करेंगे। OMR शीट पर केवल गोला भरना है, हस्ताक्षर करना है, इसके अलावा और कोई काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई है, तो हम लोग आगे बढ़ें और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लें। जैसे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वही जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। जैसे काले या नीले वॉल पॉइंट पेन का यूज करके गोला आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि क्रमवाइज आप लोग भरते जाएंगे, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। उसके बाद में आपको बताया गया है कटिंग वगैरह, ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। उसके बाद में OMR शीट पर व्हाइटनर, ठीक है, खुरचने का प्रयोग आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको OMR शीट के पीछे वाले पेज पर देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो हम लोग आगे बढ़ें और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉपी में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर भरनी है, ठीक है, इस तरह से आपका कॉपी का फ्रंट पेज होगा, ठीक है। इसमें अगर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा रहेगा, इंटर के बच्चे होंगे तो इंटर का लगा रहेगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पर मोहर लगा होगा, जिसके बारे में आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ये पहले से लगा होगा। नीचे आपको कुछ चीज़ें फिल करनी होंगी, जैसे आपको यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरना होगा, ठीक है। अनुक्रमांक जो भी होगा आप लोग क्या करेंगे, भरेंगे। काले पेन से भर सकते हैं, नीले से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 22, ठीक है, उसके बाद में 29, 594, ठीक है, ये मैंने भर दिया अनुक्रमांक, ठीक है। किसी का भी भर सकते, मतलब अपना ही भरिएगा, मैंने किसी बच्चे का भर दिया है, ये हो गया अंकों में। अब इसके बाद में इसको क्या करना होगा, आपको शब्दों में लिखना होगा। क्या करना होगा, शब्दों में लिखना होगा। शब्दों में कैसे लिखेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं जैसे काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 22 लाख, ठीक है, 29,594, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन से ये तरीका लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, जगह भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले से लिखेंगे 2, फिर से 2 आया, ठीक है, तो कामा कर सकते हैं, फिर से लिखेंगे 2, फिर से 2 आया तो फिर से 2 लिख देंगे। उसके बाद में कितना लिखा गया, 9, तो लिख देंगे 9 आप लोग। उसके बाद में कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से लिखिएगा, गलत ना होने पाए ये, क्योंकि यही सबसे मेन है आप लोग के लिए। 5 हो गया। उसके बाद में कितना लिखा गया, 9, फिर से आ रहा तो 9 लिख देंगे। उसके बाद में कितना लिखा गया, 4 लिखा गया तो 4 लिख देंगे। जो कुछ भी रहेगा इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। विषय कौन सा है, आपका हिंदी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डालना है प्रश्न पत्र, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल लिखेंगे, केवल, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न पत्र का अंकित से का जो दिया गया है, संकेतांक भरना है। कहाँ से भरेंगे इसको, यहाँ से, देखिए लिखा गया कितना, 801 HD, ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखेंगे, 801, उसके बाद में ब्रैकेट में लिखा गया है HD, ठीक है, तो इसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा आप लोग। परीक्षा का दिन कौन सा है, जो भी होगा आप लोग फिल करिएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सोमवार, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर लिखिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसे सही से भरिएगा। परीक्षा की तिथि एवं पाली, ठीक है, तिथि मतलब किस डेट को पेपर है,
तो जो भी होगा उस डेट को डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 25/02/2025। ठीक है, वैसे तो 24 तारीख को है आपका पेपर, तो 24 ही लिखिएगा आप लोग, हिंदी का पेपर 24 तारीख को है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पाली डालना है। ठीक है, तो जो भी पाली होगा वो डाल दीजिएगा। कौन सा पाली है? प्रथम पाली है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पाली। सुबह वाले बच्चे क्या लिखेंगे? प्रथम पाली ही तो लिखते हैं। उसके बाद में केंद्र का नाम, तो जो भी आपके केंद्र का नाम होगा वहां पर यहाँ पर लिख देंगे जहां पर एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो थोड़ा सा और चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नीचे जो दिया गया है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको लिखा गया क्या, जो कक्षा निरीक्षक भरे। ठीक है, मतलब इसको आप लोग को नहीं भरना है। यहाँ पर जो रूम नंबर वगैरह है, यह सारी चीजें आपको नहीं भरनी है। बहुत से जगह ठीक है, जो कक्षा निरीक्षक होते हैं वो बोल देते हैं भरने के लिए, तो आप लोग भर दीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि ये लिखा गया है कि कक्षा निरीक्षक ही भरे तो आप ही भरिए, मैं नहीं भरूंगा। ठीक है, ऐसा मत कहिएगा। ठीक है, आप लोगों को कहा जा रहा है भरने के लिए तो भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको, नंबर जो सारी चीजें दी गई है वहां पर फिल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, जब कॉपी आपका चेक होगा, ठीक है, तो जो कॉपी चेक करेगा जितना नंबर वगैरह मिल रहा है वो यहाँ पर फिल करेगा, आपको नहीं करना है ये सारी चीजें। ओके, सारी चीजें क्लियर हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है ये सारी चीजें। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये आप लोग रोल नंबर भर रहे थे, ठीक है, तो ये रोल नंबर क्या होता है, कभी कभी मैंने यहाँ तक लिखा हो गया, लेकिन से अगर जो मानते हैं कोई और संख्याएं होती तो यहाँ पर आगे भी लिखने के लिए जरूरत पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर जो कॉपी चेक करेगा वो फिल करेगा। तो क्या करेंगे आप लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो जगह है, ठीक है, क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। इधर मत लिखिएगा कि इधर खाली जगह इधर लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, नीचे आप लोग लिखेंगे। ओके, क्लियर है इतनी सारी चीजें? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आप लोग को मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, एक बार उस पर थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या-क्या बताया है, कुछ छूट रहा है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने क्या-क्या लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें बता दिया, और मार्कशीट भरना बता दिया, कॉपी कैसे भरना वो सारी चीज़ें बता दिया। बच रहा है ड्रेस कोड, ठीक है, क्या है, और फेस रीडिंग। तो देखिए, हाँ, ड्रेस कोड कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आप लोग जो भी ठीक है आपका है वो पहन कर जा सकते हैं। चाहे स्कूल का आप लोग ड्रेस पहन कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर घर का यूनिफॉर्म जो कुछ भी होगा उसको पहन कर जा सकते हैं। हाँ, ठंडक का मौसम रहेगा सुबह, तो स्वेटर वगैरह एकदम अच्छे तरीके से पहन कर जाइएगा, और कोशिश करिएगा कि आप लोग स्टूडेंट की तरह जाइएगा। ठीक है, अगर जो आपको सेल्फ सेंटर है तो ड्रेस पहनकर जरूर से जरूर जाना है। ठीक है, लेकिन से बच्चे जो होते हैं उनका दूसरी जगह सेंटर होता है, तो स्कूल का ड्रेस पहनकर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, नहीं तो अपना नॉर्मल पैंट शर्ट जो कुछ भी है उसको भी पहन करके जा सकते हैं। हाँ, तो कोशिश करेंगे सभी बच्चे अपना जो है स्कूल का यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन कर जाइएगा। ठीक है, अगर जो फ़ैशन दिखाना है तो नहीं पहन कर जाएँगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा ज़रूर से ज़रूर पहले दिन तो पहन कर जाइएगा ही जाइएगा। ओके, शूज़ वगैरह बढ़िया से आप लोग स्कूल होगा, ठीक है, पहन कर जाइएगा, टाई वगैरह लगा कर के, आइडेंटिटी कार्ड पहन कर के, ठीक है, जाइएगा। फेस रीडिंग की बात होती है तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, कुछ मुझे आता ही नहीं है, तो मैं अपने दोस्त को भेज दे रहा हूँ पेपर देने। तो प्यारे बच्चों, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके गेट पर जहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर फेस रीडिंग भी होगी। फेस रीडिंग कैसे होगी? आपका एडमिट कार्ड लिया जाएगा और आपका चेहरा देखा जाएगा। ठीक है, अगर जो एडमिट कार्ड, चेहरा, आधार कार्ड सब कुछ मैच कर रहा है तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो कुछ भी है अपना अच्छे तरीके से जाइएगा, अपना ही पेपर देने जाइए, किसी और का पेपर देने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हाँ, चीट वगैरह लेकर मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम से भगा दिए जाएँगे, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर जो लेकर जाते हैं तो दिक्कत होगा, रिस्ट्रिक्टेड भी क्या कर दिया जाएगा आप लोग को। तो ईमानदारी से पेपर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को एग्ज़ाम का बेस्ट ऑफ लक अभी से। ओके? अगर जो आपको सारी जानकारियाँ समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई जानकारी अगर जो आपको छूट रही है, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कहेंगे, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ओके? बाय बाय प्यारे बच्चों।